रात का सन्नाटा था, बस चांद की हल्की सी रोशनी थी जो खिड़की के रास्ते अंदर आकर कमरे को एक पुरस्रार सी चमक दे रही थी। वो लड़की जिनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, चांद की रोशनी में खड़ी थी, जैसे इसके अंदर कोई गहरा राज छुपा हो। इसकी आंखों में सवालात थे और उसके दिल में एक तकलीफ दे ख्वाहिश थी, अपनी माँ की मौत के असल सबब का पता चिल्लाना। इसका दिल मुसलसल ये सवाल करता था कि क्या ये सिर्फ कुदरत का खेल था या कुछ और। इस लड़की का नाम हिना था। वो अभी सिर्फ 20 साल की थी, मगर उसके अंदर एक दुनिया बस रही थी। वो बचपन से अपने वालिदैन के साथ रह रही थी, मगर चंद माह पहले इसकी माँ का इंतकाल हो गया था। माँ की मौत एक हादसा कही जाती थी, मगर हिना का दिल कभी इसे हादसा तस्लीम नहीं कर सका था। वो जानना चाहती थी कि वो क्या हकीकत थी जिसने इसके दिल की दुनिया को तारीक कर दिया था। एक रात जब हिना को नींद नहीं आ रही थी, वो चांद की रोशनी में खड़ी थी और सोच रही थी कि आखिर क्या राज था जो उसकी माँ के साथ दफन हो गया था। इसके दिल में एक अजीब सी ख्वाहिश थी, जैसे चांद की रोशनी में कोई जवाब छिपा हो। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? हिना ने सरगोशी की। इसकी आंखों में अधूरे सवालात थे, मगर उसकी आवाज़ में एक अजीब सा सुकून था। चांद की रोशनी में कुछ लम्हे के लिए खामोशी छा गई, जैसे कोई जवाब आ रहा हो, मगर वो आवाज़ हिना के दिल तक ही महदूद रही। फिर अचानक हिना के दिमाग में एक ख्याली मंजर आया। एक अंधेरी गिल्ली, एक पुरानी हवेली, और वहां एक गमगीन सी आवाज़ गूंज रही थी। ये आवाज़ कहीं ना कहीं उसकी माँ की थी। हिना के दिल की धड़कन तेज हो गई। वो जानती थी कि इस ख्वाब ख्याल में कुछ हकीकत हो सकती है, लेकिन वो नहीं जानती थी कि वो हकीकत क्या थी। हिना ने चंद लम्हे खामोशी से चांद की रोशनी में घूमते हुए अपने ख्यालात को मुज्तमा किया। दिल में एक बेचैनी थी, जैसे कोई पुराना दरवाज़ा खिलने वाला हो। वो जानती थी कि वो किसी न किसी तरीके से अपनी माँ के राज तक पहुँचेगी, चाहे इसके लिए इसे अपनी ज़िंदगी की सबसे गहरी गलियों में क्यों ना कदम रखना पड़े। इस रात जैसे ही उसकी नज़रें चांद की तरफ मरकूज हुई, एक सर्द हुआ का झोंका आया और दरवाज़ा खिल गया। हिना ने आहिस्ता से कदम बढ़ाया और दरवाजे के करीब पहुंचकर अंदर झांका। अंदर सन्नाटा था और फिजा में एक पुरस्रार सी खुशबू घुली हुई थी, जो इसे अपने बचपन के ज़माने की याद दिलाती थी। ये वही कमरा था जहां उसकी माँ अक्सर रात को जाग कर कुछ लिखा करती थी। हिना को याद आया कि वो हमेशा इस कमरे में आकर कुछ गहरा और पुरस्रार सा महसूस करती थी। इसकी माँ का चेहरा हमेशा संजीदा रहता था, जैसे वो किसी राज में मुलव्वस हो। माँ, क्या तुम्हें ये सब कुछ मालूम था? हिना ने आहिस्ता से कहा, जैसे इसकी माँ उसके सामने मौजूद हो। चांद की रोशनी ने कमरे को अपनी चमक से उजागर किया और अचानक हिना को एक पुराना संदूक नजर आया जो कमरे के एक कोने में रखा हुआ था। संदूक पर एक धुंधला सा निशान था, जैसे कोई कदीम अलामत। हिना की नज़रें इस संदूक पर मरकूज हो गईं और दिल में एक अजीब सी शिद्दत महसूस होने लगी। वो संदूक खोलने के लिए आगे बढ़ी। संदूक की सेठी खोलते ही एक सर्द हुआ का झोंका आया और संदूक का ढक्कन खिल गया। इसके अंदर एक कमरा, सिया रंग की छतरी और कुछ किताबें रखी हुई थीं। किताबों में से एक किताब पर कोई पुराना निशान था, जिसे हिना ने फौरन उठा लिया। किताब को खोलते ही एक पुरानी सी खुशबू ने इसके दिमाग में एक बेचैनी पैदा की। सफ़हात पर कुछ गैर मामूली निशान थे और किताब की हर लाइन में एक गहरा राज छुपा हुआ था। हिना ने सफ़हा पलटना शुरू किया और फिर एक सफ़हा पर एक तहरीर पढ़ी। चांद की रोशनी में तुम्हारी माँ की रूह की गवाही मिलेगी, तुम्हारी तकदीर का पता चलेगा। ये तहरीर पढ़ते ही हिना के दिल की धड़कन तेज हो गई। इसका दिमाग मुतजस्सिस था, लेकिन साथ ही कुछ खौफ भी महसूस होने लगा। क्या ये सच था? क्या इसकी माँ की रूह हकीकत में चांद की रोशनी में कहीं मौजूद थी? हिना ने एक गहरी सांस ली और चांद की तरफ देखा, जैसे कोई जवाब देने वाला हो। इसका दिल अभी भी दहुल रहा था, मगर उसकी आंखों में एक नई उम्मीद जाग उठी थी। इसने फैसला किया कि वो इस राज का पीछा करेगी, चाहे इसके लिए इसे अपनी जिंदगी के सबसे खतरनाक रास्ते पर चलना पड़े। हिना ने किताब को एहतियात से बंद किया और संदूक में वापस रख दिया। दिल में एक सवाल और तशवीश का बादल था, लेकिन इसके साथ ही एक अजीब सी तसल्ली भी थी, जैसे वो अब कुछ हकीकत के करीब पहुंच चुकी हो। चांद की रोशनी अब भी इसी तरह कमरे में फैल रही थी और हिना ने फैसला किया कि वो इस राह पर चलने से नहीं रुकेंगी। माँ की मौत के बाद वो बहुत कुछ खो चुकी थी, मगर अब वो कुछ पाने की कोशिश में थी, वो जवाब, वो सच जो इसकी माँ ने अपनी जिंदगी में छुपाया था। हिना ने दरवाज़ा खोला और बाहर निकल आई। रात का सुकून और चांद की मध्यम रोशनी इसे एक पुरस्रार दुनिया की तरफ खींच रही थी।
वो आहिस्ता आहिस्ता हवेली के पिछले हिस्से की तरफ बढ़ने लगी, जहां वो बचपन में अक्सर खेलती थी, जहां इसकी माँ इसे कहानियां सुनाया करती थी और जहां कभी कभी हिना को अजीब और गरीब आवाज़ें सुनाई देती थीं। आज रात वो आवाज़ें इसे दोबारा सुनाई दे रही थीं। क्या ये वही जगह है? हिना ने अपने दिल में सवाल किया। इसका दिल तेज धड़क रहा था और उसके कदम खुद ब खुद इस पुराने बाग की तरफ बढ़ने लगे जहां उसकी माँ अक्सर आकर बैठती थी। ये वो जगह थी जहां वो हमेशा चांद के नीचे एक लंबे अरसे तक गुमसिम रहती थी। वो जगह बिल्कुल वैसी ही थी जैसे वो इसे बचपन में देखती थी। दरख्तों की टहनियां हल रही थीं और चांद की रोशनी उन पर पड़ रही थी, जैसे कोई पुरस्रार साया उनकी तरफ बढ़ रहा हो। हिना ने एक नज़र गुलाब के बूढ़े पौधे पर डाली जो अब खुश्क हो चुका था, और फिर नज़र उठाकर आसमान की तरफ देखा। वहां चांद की रोशनी एक मुकम्मल दायरा की तरह फैल चुकी थी, जैसे वो खुद को हिना के चारों तरफ घेरे हुए हो। फिर अचानक हिना ने एक हंसी सुनाई, वो हंसी जो उसकी माँ की थी। वो हंसी कभी कभार इसे रात को सुनाई देती थी जब वो अपने कमरे में बैठी होती। वो हंसी इतनी गहरी और पुरस्रार थी कि इसका दिल दहुल जाता था। हिना के कदमों में बेचैनी थी, मगर वो रुकने को तैयार नहीं थी। इसने आहिस्ता आहिस्ता इस आवाज़ की समत में कदम बढ़ाए। आवाज़ एक कदीम दरख्त के नीचे से आ रही थी, जो इतना पुराना था कि इसकी जोड़ें ज़मीन में गहरी छपी हुई थीं। दरख्त के नीचे एक बटेक से आवाज़ आई, जैसे कोई वहां छप कर बैठा हो। हिना ने करीब जाकर दरख्त के नीचे झांका। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और दरख्त की टहनियां झक गईं। हिना की आंखों में चमक थी और उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। वो सामने जो मंजर था वो इसे हरासा कर देने वाला था। दरख्त के नीचे एक पुरानी सी तस्वीर रखी थी, वो तस्वीर जो हिना ने कभी बचपन में देखी थी, अपनी माँ की तस्वीर, लेकिन वो तस्वीर एक अजीब अंदाज में बदल चुकी थी। इसकी माँ का चेहरा मध्यम था और उसके आंखों में एक गैर मामूली गहराई थी, जैसे वो किसी और जहान से आई हो। ये क्या है? हिना ने सरगोशी की और तस्वीर को उठाने की कोशिश की। जैसे ही इसने तस्वीर को छुआ, एक झटका सा आया और एक धुंधली सी आवाज़ सुनाई दी। वो आवाज़ जो कभी हिना की माँ की हुआ करती थी, इसके अंदर की गहराई और संजीदगी के साथ कह रही थी, अगर तुम हकीकत तक पहुंचना चाहती हो तो चांद की रोशनी में ही ढूंढो, क्योंकि वही तुम्हें तुम्हारी तकदीर बताएगा। हिना ने आंखों में एक नई चमक महसूस की। अब वो जान चुकी थी कि इसके सफ़र का आगाज़ हो चुका है। इसके सामने एक राह थी, एक पुरस्रार और खौफनाक राह जो इसे अपनी माँ के राज तक पहुंचाएगी। हिना ने तस्वीर को वापस दरख्त के नीचे रखा और आहिस्ता आहिस्ता कदमों से आगे बढ़ने लगी। दिल में एक बेचैनी और कन्फ्यूजन थी, मगर साथ ही एक अज़्म भी था जो इसे इस पुरस्रार राह पर ले जा रहा था। वो जानती थी कि अब इसे सिर्फ एक रास्ता दिखाई दे रहा है, वो रास्ता जो चांद की रोशनी की तरफ जाता है। चांद की रोशनी अभी भी उन दरख्तों की टहनियों के बीच से छन कर आ रही थी और उसकी चमक में एक पुरस्रार सा जाज़िबा था। हिना ने एक गहरी सांस ली और आंखें बंद करके इस रोशनी में कदम रखा। जैसे ही इसके कदम चांद की रोशनी के दायरे में पहुंचे, एक अजीब सी टोटकों जैसी आवाज़ सुनाई दी और फिर एक गहरी खामोशी छा गई। वो एक लम्हे के लिए रुक गई और चांद की रोशनी में अपनी माँ के अल्फाज को याद करने की कोशिश की। चांद की रोशनी में ही ढूंढो, क्योंकि वही तुम्हें तुम्हारी तकदीर बताएगा। इसके दिल में एक सवाल था, क्या हकीकत में चांद की रोशनी में कोई राज छुपा हुआ है, और क्या ये सब कुछ महज एक ख्वाब था जो इसने अपनी माँ के बाद की खाली जगह को पर करने के लिए तख़य्युल में गढ़ा था। वो अभी कुछ सोच ही रही थी कि अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और चांद की रोशनी में एक धुंधला सा साया दिखाई दिया। हिना के जिस्म में सर्दी की लहर दौड़ गई, मगर उसने खुद को संभाल लिया और कदम आगे बढ़ाए। साया धीरे धीरे वाज़ेह होता गया और फिर वो मुकम्मल तौर पर एक शख्स की शक्ल इख्तियार कर गया। हिना ने आंखें झपक कर दोबारा देखा, लेकिन इसके सामने एक सफ़ेद पोश संजीदा चेहरा वाली औरत खड़ी थी, जिसकी आंखों में गहरे गम और राज छुपे हुए थे। ये वही चेहरा था जो हिना ने अपनी बचपन की यादों में देखा था, इसकी माँ का चेहरा। हिना की सांस रुक गई। माँ! इसकी आवाज़ इतनी मध्यम थी कि वो खुद भी ना सुन पाई। लेकिन वो औरत आहिस्ता आहिस्ता इसके करीब आई और एक लम्स के तौर पर हिना की आंखों में गहरा दर्द छुपाकर गायब हो गई। हिना ने फौरन अपनी आंखें बंद कीं और जब दोबारा खोली तो सामने का मंजर बिल्कुल बदल चुका था। वो वही जगह थी, लेकिन अब वहाँ कुछ भी नहीं था, सिर्फ वही चांद की रोशनी थी जो सारी जगह पर फैल चुकी थी। और उसके दिल में एक सवाल गूंज रहा था, ये सब किया है? इसने खुद को संभालने की कोशिश की और फिर दोबारा वो दरख्त की तरफ कदम बढ़ाए जहां इसने तस्वीर देखी थी।
जैसे ही वो दरख्त के नीचे पहुंचने लगी, इसके दिमाग में एक और ख्याल आया, और ये ख्याल था कि वो इस वक्त यहाँ अकेली नहीं थी। वो किसी और की मौजूदगी को महसूस कर सकती थी, जैसे कोई इसके पीछे खड़ा हो। इसने जल्दी से पीछे मोड़कर देखा, मगर वहां कोई नहीं था। फिर एक और आवाज़ सुनाई दी, एक हंसी जो इसकी माँ की ही थी, लेकिन यह हंसी अब तकलीफ और मलाल की एक गहरी लहर में डूबी हुई थी। क्या तुमने सच को जाना? आवाज़ दोबारा सुनाई दी। हिना का दिल तेज धड़क रहा था। वो जानती थी कि ये कोई मामूली बात नहीं थी। मैं सच जानना चाहती हूँ, हिना ने बेसाख्ता कहा। चांद की रोशनी में एक और शक्ल उभरी, वही औरत, लेकिन इसकी आंखों में एक गमगीन और पुरअसरार सी चमक थी, जैसे वो हिना को कुछ बताने वाली हो। तुम सच को तब जान पाओगी जब तुम अपनी तकदीर के साथ मील मिलाओगी। इस औरत की आवाज़ में एक गमगीनी और वकार था, जैसे वो कोई बहुत बड़ी हकीकत हिना के सामने रख रही हो। हिना ने एक कदम और बढ़ाया, और फिर वो औरत अचानक गायब हो गई, जैसे कोई धुंधला सा ख्वाब था। हिना की नज़रें चांद की तरफ गईं, और दिल में एक ही सवाल था, ये सब किया है? चांद की रोशनी अब भी इसी तरह फैल रही थी, लेकिन हिना ने महसूस किया कि अब ये रोशनी कुछ खास थी। ये न सिर्फ इसके जिस्म को छू रही थी, बल्कि इसकी रूह तक को भी महसूस हो रही थी। और ये एहसास इसे बता रहा था कि वो इस राह पर जा रही थी जिस पर उसकी माँ ने कदम रखा था, और वो राह किसी न किसी दिन हकीकत की तरफ ले जाएगी। हिना के अंदर एक गहरी कशमकश थी। वो महसूस कर रही थी कि अब इसका दिल और दिमाग दोनों इस पुरअसरार हकीकत की तरफ खिंच रहे हैं, जिसे वो चांद की रोशनी में तलाश कर रही थी। वो जानती थी कि ये कुछ ऐसा है जिसका सामना इसे पहले कभी नहीं हुआ था। वो सर से पांव तक चांद की रोशनी में गर्क हो चुकी थी, और वो महसूस कर रही थी कि इस रोशनी में कुछ ऐसा है जो इसे अपनी माँ के करीब ले जा रहा है। चांद की किरणें अब तक इसकी आंखों को चमक रही थीं, और एक अजीब सी सुकून की लहर उसके पूरे जिस्म में दौड़ रही थी। लेकिन साथ ही इसकी रूह में एक गमगीनी भी छपी हुई थी, जैसे कुछ बहुत गहरा और पुरअसरार खिलने वाला हो। वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ती गई। दरख्तों की टहनियां अब तक हल रही थीं, और हर कदम के साथ उसके दिल की धड़कन तेज होती गई। जैसे ही वो इस जगह के करीब पहुंची जहां इसने अपनी माँ की तस्वीर देखी थी, एक और पुरअसरार सा धुंधला साया उसके सामने उभरा। हिना ने फौरन कदम रोका और इस साये को गौर से देखा। तुम अभी तक यहाँ हो? हिना ने आहिस्ता से कहा, लेकिन इसकी आवाज़ में एक अजीब सी लर्जिश थी। वो जानती थी कि ये कोई मामूली वाकया नहीं था। साया धीरे धीरे वाज़ेह होता गया, और उसकी शक्ल एक औरत की बन गई। वो औरत कोई और नहीं बल्कि इसकी माँ थी। हिना की आंखों में हैरत और दुख की एक लहर दौड़ गई। माँ का चेहरा इतना वाकिफ और इतना अजनबी था, जैसे इसकी माँ की रूह इसकी शक्ल में मौजूद हो, लेकिन इसका जिस्म नहीं। माँ, तुम यहाँ हो? हिना ने बेचैनी से पूछा। औरत ने आहिस्ता से गर्दन झुकाई, और फिर अपने हाथ से एक छोटा सा कमरा दिखाया जो दरख्त के नीचे छुपा हुआ था। ये कमरा इतना छोटा था कि हिना ने फौरन इसे नज़रअंदाज कर दिया, लेकिन अब इस औरत की हरकतों ने इसे मुतवज्जे कर लिया था। ये क्या है? हिना ने पूछा। तुम्हें यहाँ आना था हिना, औरत ने नर्म और पुरअसरार आवाज़ में कहा। ये वो जगह है जहाँ तुम्हारी तकदीर छपी हुई है, जहाँ तुम्हारी माँ ने अपनी जिंदगी के राज दफन किए हैं। हिना की नज़रें कमरे के अंदर झंकने लगें, और फिर इसने एक दरवाज़ा देखा जो खिलता था। वो दरवाज़ा इतना पुराना और चमकदार था कि हिना के दिल में एक अजीब सा खौफ अलिफाटे, मगर साथ ही एक तजस्सुस भी था। क्या वहाँ सच है? हिना ने सवाल किया। वो सच जिसकी तुम्हें तलाश है, वो तुम्हारे सामने है। लेकिन तुम्हें अपनी ताकत और हौसला से इस सच का सामना करना होगा, औरत ने जवाब दिया। हिना ने एक लम्हे के लिए रुक कर सोचा। दिल में एक शदीद ख्वाहिश थी कि वो इस दरवाजे को खोले, लेकिन वो जानती थी कि इसके पीछे एक बहुत बड़ी हकीकत छपी हो सकती है, और इस हकीकत का सामना करना इसके लिए आसान नहीं होगा। मगर वो जानती थी कि अब इसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। इसने कदम आगे बढ़ाया और दरवाज़ा खोलने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। जैसे ही इसने दरवाज़ा खोला, एक अजीब रोशनी बाहर निकली जो इतनी तेज थी कि हिना की आंखों में चमक आ गई। अंदर का मंजर हैरत अंगेज था। एक तवील सी किताबों की शेल्फ थी जो ज़मीन से लेकर छत तक फैली हुई थी, और उसके दरमियान एक पुराना सा ताक था जिसके अंदर एक कमरा छुपा हुआ था। इस कमरे की दीवारों पर मुख्तलिफ अलामतें और तहरीरें कंदा थीं जिन्हें हिना ने कभी नहीं देखा था। ये सब क्या है? हिना ने बेचैनी से कहा, और फिर एक किताब को निकालने के लिए आगे बढ़ी। किताब के सफ़े पलटते ही हिना को एक और तहरीर मिली,
जो शख्स चांद की रोशनी में सच को तलाश करता है, इसे अपनी तकदीर का सामना करना पड़ेगा। ये वो रास्ता है जिस पर तुम्हारी माँ ने कदम रखा था। तुम्हें इन छपी हुई हकीकतों का इल्म होगा, लेकिन इस इल्म का बोझ तुम्हें खुद उठाना होगा। ये अल्फाज पढ़ते ही हिना की आंखों में एक चमक आई। इसने जल्दी से किताब को दोबारा खोला और उसके अंदर मजीद सफ़े तलाश करने लगी। इसके अंदर एक ऐसी ख्वाहिश थी जो इसे ये सच जाने के लिए बेचैन कर रही थी। इसने एक और सफ़ा खोला और इस पर कुछ और तहरीरें थीं, जिनमें से एक लफ्ज़ नुमायां तौर पर उभरा, रूहानी सफ़र। रूहानी सफ़र, हिना ने होंठों से बेजारी से कहा। क्या ये वही है जो मेरी माँ ने किया? क्या वो भी चांद की रोशनी में इस सच तक पहुंची थीं? ये सवाल हिना के दिल में था और उसका जवाब इसे जल्द ही मिलने वाला था। हिना ने किताब को दोबारा बंद किया और आंखों में एक नई चमक के साथ कमरे की तरफ देखा। वहाँ जो तहरीरें थीं वो न सिर्फ इसकी माँ की जिंदगी का राज थी, बल्कि इसके अपने सफ़र का आगाज़ भी। रूहानी सफ़र के अल्फाज ने हिना के दिल में एक अजीब सी लहर दौड़ाई थी, और वो जानती थी कि इस सफ़र का आगाज़ वही था जो वो चांद की रोशनी में तलाश कर रही थी। कमरे के कोने में एक पुरानी सी चमचमाती कटोरी रखी हुई थी, जिसके अंदर कुछ खुश्क पत्थर पड़े थे। हिना ने इसे उठाया और उसके करीब जाकर गौर से देखा। इस कटोरी के अंदर कुछ छोटे छोटे पत्थर थे, जिन पर पुराने निशानात थे, और वो निशानात हिना को अजीब सी तरह से मानूस लगे। ये वही अलामात थीं जो इसने किताबों में पढ़ी थीं। ये क्या है? हिना ने दिल में सोचा। इसी लम्हे कमरे की रोशनी में एक हल्का सा चमक अलिफाबेरा, और फिर वही औरत जो हिना को चांद की रोशनी में नजर आई थी सामने आ गई। इसका चेहरा अब पहले से ज्यादा पुरस्रार और गंभीर था, और वो इसके सामने आकर आहिस्ता से बोली, ये पत्थर तुम्हें वो राह दिखाएंगे जिस पर तुम्हें चलना है हिना। ये वो पत्थर हैं जो तुम्हें तुम्हारे सफ़र में रहनुमाई देंगे, लेकिन तुम्हें उनका मकसद समझना होगा। हिना ने एक लम्हे के लिए उन पत्थरों को गौर से देखा। वो बहुत मामूली लग रहे थे, लेकिन उनकी रोशनी में कुछ खास बात थी। एक अजीब सी तवानाई, जैसे इन्हें कुछ जादुई तासीर छपी हो। ये पत्थर मेरी माँ के थे? हिना ने सवाल किया। औरत ने सर हिलाया और कहा, तुम्हारी माँ ने उन पत्थरों को अपने सफ़र की रहनुमाई के लिए इस्तेमाल किया था। जब वो अपनी रूहानी हकीकत तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी, उन पत्थरों ने इसकी मदद की थी। तुम्हें उन पत्थरों के जरिए वो रास्ता तलाश करना है जिस पर वो गई थी। हिना का दिल तेज धड़क रहा था। इसने फौरन पत्थरों को उठाया और एक नज़र कमरे के दूसरे हिस्से पर डाली, जहां एक दरवाज़ा खिल रहा था। दरवाज़ा ऐसा लग रहा था जैसे वो खुद हिना को अपनी तरफ खींच रहा हो, और उसके अंदर एक रोशनी थी जो चांद की रोशनी से भी ज्यादा रोशन थी। हिना के ज़हन ने एक सवाल गूंजा, क्या मैं वाकई तैयार हूँ इस हकीकत का सामना करने के लिए? फिर इसने अपने कदम आगे बढ़ाए और दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी। जैसे ही इसने दरवाजे को खोला, एक शदीद रोशनी उसके सामने आई, और उसकी आंखों में वो सच का अक्स नजर आया जिसकी वो बहुत दिनों से तलाश कर रही थी। ये एक ऐसा मंजर था जो इसे कभी भी तसव्वुर नहीं हुआ था। इसके सामने एक खुला हुआ समंदर था जिसकी लहरें चमक रही थीं, और दूर कहीं एक जजीरा था जो चांद की रोशनी में रोशन हो रहा था। हिना ने आंखें झपककर इसे देखा और फिर आहिस्ता आहिस्ता इसकी तरफ कदम बढ़ाए। जजीरे की तरफ बढ़ते हुए हिना को एक पुरस्रार सी आवाज़ सुनाई दी, ये वो रास्ता है हिना। तुम्हें यहाँ आना था। वो आवाज़ जो पहले चांद की रोशनी में इसकी माँ की आवाज़ की तरह महसूस होती थी, अब बहुत वाज़े हो चुकी थी। हिना ने नज़रें ऊपर उठाईं और एक रोशनी की तरफ कदम बढ़ाया जो इस जजीरे के मरकज़ में थी। ये जगह, ये जजीरा और ये रोशनी, क्या ये वही हकीकत है जिसका पीछा मेरी माँ ने किया था? हिना ने दिल में सोचा और उसने आगे बढ़ना शुरू किया। चांद की रोशनी अब भी उसके पीछे थी, मगर वो इसके दरिया की गहराई में गर्क हो चुकी थी। हिना की आंखों में एक नया अज़्म था और उसके कदम मजबूत थे। वो जानती थी कि इस रास्ते पर चलना कोई आसान काम नहीं था, मगर उसके अंदर एक नई ताकत थी जो इसे आगे बढ़ने की तरगीब दे रही थी। इसे अब अपनी माँ की रूह की गवाही मिल चुकी थी। ये सफ़र सिर्फ इसका नहीं था, ये इसकी माँ का भी था। और अब वो इस रास्ते पर चलकर उन तमाम सवालात के जवाबात पाने के लिए तैयार थी जिनका जवाब हमेशा उसके दिल में छुपा था। हिना ने जजीरे के अंदर दाखिल होते हुए अपने कदमों की आवाज़ सुनने की कोशिश की, लेकिन कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। इस जगह की खामोशी और सुकूत गोया वक्त भी यहाँ रुका हुआ था। चांद की रोशनी अब इसके पीछे नहीं थी, बल्कि जजीरे की सतह पर फैल चुकी थी, जैसे ज़मीन की गहराई में से कोई पुराना राज बाहर आ रहा हो। इसके सामने एक दरख्त था
एक बहुत कदीम दरख्त जिसकी जोड़ें ज़मीन में इतनी गहरी थीं कि वो पूरे जजीरे की बुनियाद लगता था। दरख्त की छांव में एक छोटी सी चमचमाती गुलाबी पत्थर की मूरत रखी हुई थी। हिना ने आहिस्ता आहिस्ता इसकी तरफ कदम बढ़ाए और उसके करीब पहुंचकर मूरत को गौर से देखने लगी। वो मूरत थी जो एक औरत की शक्ल में बनाई गई थी और उसकी आंखों में एक गहरी सच्चाई छपी हुई थी। ये क्या है? हिना ने सरगोशी की। अचानक इसकी आंखों के सामने वही औरत फिर जाहिर हुई जो चांद की रोशनी में उसके सामने आई थी। इसका चेहरा अब इतना वाज़ेह था कि हिना के दिल की धड़कन तेज हो गई। वो औरत जो इसकी माँ की तरह लग रही थी, इसके सामने खड़ी होकर मुस्कुराई। तुम यहाँ तक कैसे पहुंची हिना? औरत की आवाज़ नर्म और पुरअसरार थी। तुम तुम मेरी माँ हो? हिना ने बेसाख्ता सवाल किया। इसकी आंखों में हैरत और उलझन का इम्तिजाज था। औरत ने नरमी से सर हिलाया और कहा, हाँ, लेकिन मैं तुम्हारी माँ की रूह नहीं हूँ। मैं वो हूँ जिसने तुम्हारी माँ की तकदीर को पहचाना था। मैं वो हूँ जो तुम्हारी माँ के रूहानी सफ़र की रहनुमाई करती रही। और अब मैं तुम्हें ये बताने आई हूँ कि तुम्हारी तकदीर किस तरह तुम्हें यहाँ तक ले आई है। हिना की आंखों में सवालात की एक लहर थी। फिर क्या ये वही रास्ता है जो मेरी माँ ने इख्तियार किया? क्या ये वही जगह है जिस पर वो चल रही थी? हाँ, यही वो रास्ता है। तुम्हारी माँ ने अपनी तकदीर को पहचानने के लिए यहाँ कदम रखा था। और आज तुम भी इसी रास्ते पर चलकर यहाँ आई हो। तुम्हारी माँ ने अपनी रूह को आज़ाद करने के लिए चांद की रोशनी में सच का सामना किया था, और अब तुम्हें भी यही सच सामने आना है। हिना का दिल धड़क रहा था। वो जानती थी कि इस जगह का राज इतना सादा नहीं हो सकता। और ये मूरत, ये क्यों यहाँ रखी हुई है? औरत ने एक गहरी सांस ली और कहा, यह मूरत तुम्हारी माँ की रूह की अलामत है। इसकी जिंदगी की हकीकत, इसका दर्द और उसके राज इसी मूरत में महफूज है। वो मूरत इसके सफ़र का अक्कास है, और अब तुम्हें इसका राज खोलना है। हिना की नज़रें मूरत के चेहरे पर मरकूज हो गईं। वो एक इंतहाई पेचीदा और गहरी तस्वीर थी जिसमें कई मुख्तलिफ अलामात और लकीरें नजर आ रही थीं। हिना ने हाथ बढ़ाया और आहिस्ता आहिस्ता मूरत को छू लिया। जैसे ही इसका हाथ मूरत के चेहरे तक पहुंचा, एक ज़बरदस्त चमक उभरी और हिना को एक अजीब सा एहसास हुआ कि जैसे इसकी माँ की रूह उसके अंदर सरायत कर रही हो। तुम्हें वो सच देखना होगा हिना। तुम्हें वो सच जाना होगा जो तुम्हारी माँ ने अपनी जिंदगी में कभी नहीं बताया था। औरत की आवाज़ एक बार फिर सुनाई दी और हिना के दिमाग में एक ही वक्त में बेशुमार ख्यालात आ गए। हिना ने फौरन मूरत की आंखों में अपनी नज़रें डाले, और फिर जैसे ही इसने एक गहरी सांस ली, एक धुंधली सी तस्वीर उसके जहन में उभरी। वो तस्वीर एक कमरे की थी जो इसकी माँ के कमरे की मानिंद था। इसमें एक छोटा सा दरख्त था जो अपनी जड़ों के साथ ज़मीन में गहरा जा रहा था। इस दरख्त के नीचे एक खचिक कर बंधी हुई रस्सी थी, और इस रस्सी में एक चमचमाती चाबी लटक रही थी। हिना की आंखों में चमक आई। ये वही कमरा था, वही दरख्त और वही रस्सी। लेकिन इसके साथ एक सवाल था जो उसके जहन में गूंज रहा था, चाबी। ये चाबी कहाँ है? चांद की रोशनी में एक और साया उभरा। ये साया एक बुजुर्ग आदमी का था जिसकी आंखों में एक गहरा राज छुपा हुआ था। वो चाबी तुम्हें खुद मिलेगी हिना। इस चाबी से तुम्हें वो दरवाज़ा खोलना होगा जो तुम्हारी माँ ने हमेशा बंद रखा था। हिना की नज़रें चमक अलिफॉट है, और उसने फौरन कहा, वो दरवाज़ा कहाँ है? वो दरवाज़ा तुम्हारे दिल में है हिना। तुम्हें अपने अंदर की हकीकत का सामना करना होगा, तुम्हें अपने खौफ का मुकाबला करना होगा, तभी तुम्हें वो चाबी मिलेगी। हिना का दिल तेज़ धड़क रहा था। वो जानती थी कि यह सफ़र अभी मुकम्मल नहीं हुआ था, बल्कि अभी इसे अपने अंदर की हकीकत का सामना करना था। उसके सामने अब सिर्फ एक रास्ता था, अपने खौफ को शिकस्त देना और वो दरवाज़ा खोलना जिसमें इसकी माँ का राज छुपा था। हिना ने एक गहरी सांस ली और मूरत के चेहरे से नज़रें हटाईं। इसकी नज़रें अब दोबारा चमक अलिफॉट है, और उसके दिमाग में एक नया अज़्म जाग अलिफाटे। वो जानती थी कि इसका सफ़र अभी ख़त्म नहीं हुआ। इसे वो चाबी तलाश करनी थी जो उसकी माँ के राज को खोलेगी, और वो चाबी उसके दिल में छपी हुई थी। लेकिन ये सिर्फ एक चाबी नहीं थी, ये इसके अपने अंदर के खौफ का सामना करने का मौका था। वो इस दरख्त के करीब पहुंची जहां वो चमचमाती मूरत रखी हुई थी। इस दरख्त की जुड़ें इतनी गहरी थीं कि वो एक लामुतनाही रास्ता महसूस हो रहा था। हिना ने एक बार फिर दरख्त के तने को छुआ और उसकी जड़ों में एक हल्की सी कंपन महसूस की, जैसे दरख्त ने खुद उसका इस्तकबाल किया हो। तुम्हें क्या डर है हिना?
औरत की आवाज़ फिर से सुनाई दी और उसकी आवाज़ में एक नरमी थी जो हिना के दिल को सुकून देती थी, लेकिन साथ ही उसके अंदर एक बेचैनी भी पैदा कर रही थी। हिना ने नज़रें झुकाईं और फिर आहिस्ता से कहा, मुझे डर है कि मैं अपनी माँ के राज का सामना नहीं कर सकूंगी। क्या अगर मैं इस हकीकत को नहीं समझ पाई? क्या अगर मैं वो चाबी न ढूंढ सकी? तुम्हारे अंदर वो चाबी हमेशा से मौजूद थी हिना। वो चाबी तुम्हारे खौफ का सामना करने से मिलेगी। औरत की आवाज़ में गहराई थी, जैसे वो एक कसीर अलमानी हकीकत को इसके सामने रख रही हो। हिना ने दरख्त की जड़ों में अपनी उंगलियां डालें और जैसे ही इसने मजीद गहराई में जाकर जड़ों को छुआ, एक नई तवानाई उसके जिस्म में सरायत कर गई। उसके अंदर की सबसे गहरी कमजोरी और खौफ की झलक आहिस्ता आहिस्ता खत्म होती जा रही थी। इसने अपने आप से कहा, मैं अपने खौफ का सामना करूंगी, चाहे कुछ भी हो। जैसे ही हिना ने जड़ों को मजबूती से पकड़ लिया, दरख्त के अंदर से एक पुरानी आवाज़ सुनाई दी, चाबी तुम्हारी तकदीर में है हिना। तुम्हें बस अपने दिल की सुननी होगी, क्योंकि तुम्हारी माँ ने भी इसी रास्ते पर चलकर सच तक पहुंचने की कोशिश की थी। हिना ने अपनी आंखों को बंद किया और अपनी तमाम तर तवज्जो अपने अंदर मरकूज की। इसकी सांसें अब तेज हो चुकी थीं और दिल की धड़कन इसकी समात में गूंज रही थी। फिर एक हल्की सी चमक ने इसकी आंखों के सामने एक नया मंजर पेश किया। ये मंजर एक दरवाजे का था, एक कदीम दरवाज़ा जो ज़मीन में दफन था और उस पर एक मजबूत ताला लटका हुआ था। ये दरवाज़ा, हिना ने सरगोशी की। क्या ये वो दरवाज़ा है जिसकी मैं तलाश कर रही हूँ? हाँ हिना, ये वो दरवाज़ा है जिसे तुम्हें खोलना है। औरत की आवाज़ एक बार फिर सुनाई दी। तुम्हें अपनी माँ के राज को जाना होगा, लेकिन ये राज तुम्हें अपने अंदर की हकीकत से मिलेगा, क्योंकि तुम्हारी माँ ने भी अपने अंदर के खौफ को शिकस्त देकर ही इस दरवाजे तक पहुँचने की कोशिश की थी। हिना ने फिर से अपनी नज़रें बंद कीं और अपनी सांसों पर तवज्जो मरकूज़ की। वो जानती थी कि अब इसे अपने अंदर की हर तारीक जगह तक पहुँचना होगा। इसका सफ़र सिर्फ जिस्मानी नहीं था, बल्कि ये एक रूहानी सफ़र था जिसमें इसे खुद से, अपने खौफ से और अपनी माँ की रूह से मुलाकात करनी थी। तुम इस दरवाजे को खोलो हिना, और फिर तुम वो सच देखोगी जिसकी तुम्हें तलाश है। औरत की आवाज़ अब और करीब आ रही थी, जैसे वो हिना के करीब खड़ी हो। हिना ने दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाया और जैसे ही इसने ताले को छुआ, इसके अंदर की तमाम तर कमजोरियां और खौफ एक साथ बाहर निकल आए। इसने दरवाजे को खोलने की कोशिश की और एक लम्हे में वो दरवाज़ा खिल गया। अंदर की रोशनी ने हिना को अपनी गिरफ्त में ले लिया और वो एक और जहान में कदम रख गई। वो अंदर दाखिल हुई तो इसने एक हैरत अंगेज मंजर देखा। ये एक वसी कमरा था जहां हर तरफ किताबें रखी हुई थीं और दरमियान में एक बड़ी सी चमचमाती कटोरी रखी थी। कटोरी के अंदर एक चमकदार पत्थर था जो चांद की रोशनी में दमक रहा था। हिना ने फौरन इस पत्थर को उठाया और उसके अंदर एक नक्श देखने की कोशिश की। ये नक्श वही था जो इसने अपनी माँ की तस्वीरों में देखा था, एक दरख्त की तस्वीर जिसकी जोड़ें ज़मीन में गहरी थीं और उसके ऊपर एक चमचमाती चाबी लटक रही थी। ये वो चाबी है हिना, ये वो हकीकत है जिसका तुम्हें सामना करना था। औरत की आवाज़ अब भी उसके कानों में गूंज रही थी। हिना ने पत्थर को मजबूती से पकड़ा और एक लम्हे के लिए सोचा। इसके दिमाग में एक चमक अलिफाबेर। ये पत्थर सिर्फ एक अलामत नहीं था, ये इसके अंदर की हकीकत की अलामत था, इसके खौफ से आज़ादी की अलामत थी। अब तुम जान चुकी हो हिना, औरत की आवाज़ में सुकून था, जैसे वो इसकी तकदीर को समझ चुकी हो। ये पत्थर तुम्हें इस सच तक ले जाएगा जिसे तुम तलाश कर रही थी। हिना ने एक आखिरी बार अपने अंदर झांका और फिर इस चाबी को अपने दिल में उतार लिया। वो जानती थी कि अब वो इस सफ़र के आखिरी मरहले पर है और उसका सच, इसकी तकदीर उसके अंदर छपी हुई है। हिना ने पत्थर को दिल की गहराइयों में छुपाया और कमरे की रोशनी में खड़ी होकर उसके असरार पर गौर किया। इसका दिल तेज धड़क रहा था, जैसे इसका जिस्म और रूह दोनों इस लम्हे के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन फिर भी वो इस सफ़र के आखिरी मरहले में कदम रखने के लिए बेताब थी। इसने एक आखिरी बार इस चमकते पत्थर को अपनी हथेली में महसूस किया और फिर उसकी नज़रें दरवाजे की तरफ गई, जो अब एक नई हकीकत की तरफ खोल रहा था। ये दरवाज़ा अब तुम्हारा है हिना, औरत की आवाज़ ने इसे चौंका दिया और जैसे ही वो इसे सुनने लगी, इसकी नज़रें दरवाजे की तरफ चमक अलिफौट। तुम्हें इस दरवाजे को खोलना होगा, क्योंकि ये दरवाज़ा तुम्हें तुम्हारी तकदीर तक पहुंचा देगा, वो तकदीर जो तुम्हारी माँ ने अपने सफ़र में तलाश की थी, वही तकदीर जिस तक पहुंचने के लिए इसने अपनी रूह को आज़ाद किया था। हिना ने गहरी सांस ली और पत्थर को मजबूती से अपने हाथ में थामते हुए कदम आगे बढ़ाया।
इसने दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए एक लम्हे को रुक कर सोचा, फिर उसकी आंखों में एक नई चमक आई। इसने दिल में खुद से कहा, ये मेरा वक्त है, ये मेरा रास्ता है, और मैं इसे छुपाने नहीं दूंगी। चांद की रोशनी अब भी उसके साथ थी, लेकिन वो रोशनी अब इसकी रहनुमाई करने की बजाय इसे खुद में जज्ब कर रही थी। जैसे वो रोशनी अब इसका हिस्सा बन चुकी हो, जैसे वो खुद चांद की रोशनी में डूब चुकी हो। हिना ने आहिस्ता आहिस्ता दरवाज़ा खोला। जैसे ही दरवाज़ा खुला, अंदर की दुनिया ने इसे अपने अंदर जज्ब कर लिया। ये एक और आलम था, एक और जहान, जहां सब कुछ खामोश था और एक अबदी सुकून था। वो कमरा एक गैर मामूली और पुरअसरार था। इसके चारों तरफ किताबें रखी हुई थीं और दरमियाने एक चमकदार सुतून खड़ा था, जिसके ऊपर एक चमकती हुई शमा लगी हुई थी। इस सुतून के गिर्द एक दायरा था जो चांद की रोशनी से रोशन हो रहा था। हिना ने इस सुतून के करीब जाकर इसे छुआ, और जैसे ही उसके हाथ ने सुतून को छुआ, एक अजीब सी तवानाई उसके जिस्म में सरायत कर गई। ये वो सुतून है हिना, ये तुम्हारे अंदर की हकीकत को बेदार करेगा। औरत की आवाज़ फिर सुनाई दी, और उसकी आवाज़ में एक अजीब सी ताकत थी, जैसे वो हकीकत का दरवाज़ा खोलने वाली हो। हिना ने सुतून को मज़ीद थामा और उसके अंदर एक और हलचल महसूस की। सुतून की चमक और ज़्यादा बढ़ गई, और अचानक कमरे में एक गमगीन सी गूंज सुनाई दी। फिर इस गूंज के साथ एक और आवाज़ आई जो हिना के दिल में गहरे असरात छोड़ गई। हिना, तुमने अपनी माँ के रास्ते की मुकम्मल सच्चाई तक पहुँचने के लिए खुद को तैयार किया। तुमने अपने खौफ का सामना किया, और अब तुम वही हकीकत जाने वाली हो जिसे तुम्हारे अंदर की रूह मुद्दतों से तलाश कर रही थी। हिना की आंखों में एक नई चमक आई। वो जान चुकी थी कि ये सिर्फ इसका सफ़र नहीं था, ये इसकी माँ का भी था। इसके अंदर जो राज छुपे हुए थे वो अब इसके सामने थे, और वो उनका सामना करने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार थी। चांद की रोशनी अब इस सुतून के ऊपर फैल चुकी थी, और उसकी रोशनी में एक और तस्वीर उभरी। वो तस्वीर जो हिना ने कभी अपने बचपन में देखी थी, एक दरख्त जिसकी जोड़ें ज़मीन में गहरी थीं, और इस दरख्त के नीचे एक चमचमाती चाबी लटक रही थी। ये चाबी हिना, ये वो चाबी है जो तुम्हें अपनी तकदीर के दरवाजे तक ले जाएगी। औरत की आवाज़ ने एक आखिरी बार हिना के दिल में गूंजते हुए कहा। हिना ने सुतून को एक आखिरी बार छुआ, और जैसे ही इसने सुतून को छोड़ा, कमरे की रोशनी मद्धम हो गई। एक गहरी खामोशी छा गई, और हिना को ऐसा महसूस हुआ जैसे इसके अंदर कुछ बदल चुका हो। वो जान चुकी थी कि इसने जो कुछ भी पाया था वो सिर्फ इसके अंदर की हकीकत का अक्स था। वो चाबी अब इसके हाथ में थी, और उसका सफ़र अब मुकम्मल होने को था। हिना ने वो चाबी अपनी हथेली में मजबूती से पकड़ी और एक लम्हे के लिए रुक कर दरवाजे की तरफ देखा। अंदर की गहरी खामोशी और चांद की नर्म रोशनी ने इसे एक पुरअसरार सुकून दे दिया था, लेकिन इसके दिल में एक सवाल था जो अब तक बेजवाबी था। क्या मैं इस दरवाजे को खोलने के लिए तैयार हूँ? चाबी के अंदर कुछ ऐसा था जो इसे पुरएतमाद बना रहा था, जैसे ये इसके अंदर की ताकत की अलामत हो जो इसने अपनी माँ के सफ़र से विरासत में पाई थी। हिना ने अपने दिल की आवाज़ सुनने की कोशिश की, और फिर एक आखिरी बार चाबी को इस दरवाजे के ताले में डाला। जैसे ही चाबी ताले में गई, एक ज़बरदस्त चमक ने पूरे कमरे को अपनी गिरफ्त में ले लिया। हिना की आंखें चमक अलिफॉट है, और वो अपने आप में एक नया अज़्म महसूस करने लगी। चाबी ने ताले में घूमना शुरू किया, और दरवाज़ा आहिस्ता आहिस्ता खिलने लगा। हर घूमने के साथ दरवाज़ा एक नई हकीकत की तरफ खिलता गया, और हिना का दिल तेज़ धड़कने लगा। वो जानती थी कि अब वो इस मकाम पर पहुंच चुकी थी जहां इसका सफ़र अपने इख्तिताम को पहुंचने वाला था। आखिरकार दरवाज़ा मुकम्मल तौर पर खिल गया, और अंदर एक और कमरा था। ये कमरा भी वही चमकदार सतूनों से भरा हुआ था, लेकिन इस कमरे में कुछ और था जो हिना को बेहद कशिश की तरफ खींच रहा था। कमरे के वस्त में एक बड़ी सी आईना रखी हुई थी जो चमक रही थी जैसे इसमें कोई राज छुपा हो। ये आईना, हिना ने आहिस्ता से कहा, क्या ये वो जगह है जहां सच सामने आएगा? ये वो आईना है जिसके ज़रिए तुम अपनी माँ की हकीकत को देख सकोगी। औरत की आवाज़ फिर से सुनाई दी, लेकिन इस बार आवाज़ में एक सुकून था, जैसे वो इसके सफ़र के इख्तिताम पर पहुंचने की गवाही दे रही हो। हिना आहिस्ता आहिस्ता आईने के करीब गई, और जैसे ही इसने आईने में अपनी तस्वीर देखी, इसके दिल में एक सनसनी सी दौड़ गई। ये वो आईना था जिसमें इसकी माँ की सूरत भी दिखाई देती थी, लेकिन ये तस्वीर कोई आम तस्वीर नहीं थी। इसमें एक ऐसा राज छुपा था जिसे हिना ने कभी नहीं समझा था। आईने में इसकी माँ की आंखें चमक रही थीं, और जैसे ही हिना ने इसे गौर से देखा, इसकी माँ की शक्ल धुंधला गई और फिर एक नई सूरत उभरी।
ये वो औरत थी जिसने हिना की जिंदगी को शक्ल दी थी, लेकिन अब वो एक मुख्तलिफ रूप में उसके सामने आ रही थी, एक पुरानी पुरअसरार रूह जिसमें एक गहरा राज था। तुमने खुद को इस दरवाजे तक पहुंचाया है, हिना उमा की शक्ल ने कहा, लेकिन इस आईने में जो सच छुपा है वो तुम्हारी तकदीर का हिस्सा है। ये आईना तुम्हें वो हकीकत दिखाएगा जो तुम्हारी माँ ने कभी नहीं देखी थी। हिना की नज़रें आईने में बदलती हुई तस्वीर पर मरकूज हो गईं। इसने अपनी माँ के चेहरे को पहचाना और फिर अचानक इसका जिस्म एक लर्जा सा महसूस हुआ। आईने में अब एक और मंजर दिखाई देने लगा जो इसकी माँ की जवानी का था। वो एक खूबसूरत बाग में खड़ी थी और चांद की रोशनी इस पर पड़ रही थी। हिना ने इस मंजर को गौर से देखा और फिर इस मंजर में एक और तस्वीर उभरी। ये ये क्या है? हिना ने आहिस्ता से कहा। आईने में इसकी माँ एक दरख्त के नीचे खड़ी थी और दरख्त के नीचे एक चमचमाती चाबी रखी हुई थी। इस दरख्त के नीचे एक गहरी खाई थी और इस खाई के पार एक दरवाज़ा था जिसकी चाबी सिर्फ वही शख्स खोल सकता था जो अपनी तकदीर का सामना करता। इस मंजर में हिना ने अपनी माँ को इस दरख्त के नीचे खड़ा देखा और वो इस चाबी को हाथ में पकड़कर दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी। हिना के अंदर एक शदीद तकलीफ का एहसास अलिफा बेरा। वो जान गई थी कि इस दरख्त की जड़ों की गहराई में छपी हुई हकीकत एक बहुत बड़ा राज है। ये राज क्या था माँ? हिना ने अपनी माँ की शक्ल को आईने में देखते हुए सवाल किया। क्या ये वही सच है जिससे तुमने अपना रास्ता बदल लिया? आईने में अब एक और मंजर उभरा, वो मंजर जहां उसकी माँ ने इस चाबी को दरवाजे की ताला में लगाया था। दरवाज़ा खुला और अंदर एक नया जहान था जो हिना की माँ ने कभी नहीं देखा था। वो जहान जिसमें सच्चाई और हकीकत के सिवा कुछ भी नहीं था। ये वो रास्ता था जिस पर तुम्हारी माँ ने अपनी तकदीर को पहचाना। हिना, औरत की आवाज़ ने हिना के दिल में एक आखिरी सवाल अलिफाटे अलिफ। तुम्हें वो चाबी चाहिए, वो दरवाज़ा खोलना होगा। वो दरवाज़ा जो तुम्हें तुम्हारी तकदीर तक ले जाएगा, वही तकदीर जिसे तुमने अपनी माँ की तरह खुद मुंतखब किया है। हिना की नज़रें आईने में एक आखिरी बार गईं। वो जान चुकी थी कि इसका सफ़र अपने इख्तिताम तक पहुँचने वाला है और उसने जो हकीकत देखी थी वो सिर्फ इसके सफ़र का आगाज़ था। हिना की नज़रें आईने में मुनकिस हो रही तस्वीरों पर मरकूज हो चुकी थीं और उसके दिल में एक अजीब सा सरासिंगी का एहसास था। वो समझ चुकी थी कि इसकी माँ ने जो रास्ता इख्तियार किया था वही रास्ता अब इसके लिए खिल चुका था। ये दरवाज़ा, ये चाबी और वो आईना, ये सब कुछ इसकी तकदीर का हिस्सा था और उसका सफ़र मुकम्मल होने के करीब था। आईने में जो मंजर उभर रहा था वो हिना की माँ का वो आखिरी लम्हा था जब उसने दरवाज़ा खोला था। दरवाज़ा खुलते ही एक रोशनी की लहर आई थी और हिना की माँ इस रोशनी में गुम हो गई थी, जैसे वो अपनी रूह को आज़ाद करने के लिए इस दरवाजे के पार जा रही हो। हिना ने गहरी सांस ली और अपने अंदर की तमाम तर बेचैनी को धीमा करने की कोशिश की। इसका जिस्म लरज़ रहा था और दिल की धड़कन तेज थी, मगर इसने अपने आप से कहा, मैं तैयार हूँ। मुझे ये सच जानना है। इसने आहिस्ता से आईने को छुआ और जैसे ही इसने आईने की सतह को छुआ एक ज़बरदस्त रोशनी चमकी और उसकी आंखों के सामने एक नया मंजर उभरा। ये मंजर उसकी माँ के बचपन का था, एक खूबसूरत बाग में जहाँ वो दौड़ रही थी, एक मासूम लड़की जो हर लम्हे में खुशी तलाश कर रही थी। हिना ने इस मंजर को बुग़्ज़ से देखा और फिर आईने में इसकी माँ की आंखों की एक झलक दिखाई दी जो अब बिल्कुल मुख्तलिफ दिखाई दे रही थी। ये तुम्हारी माँ का राज है हिना, औरत की आवाज़ ने एक आखिरी बार हिना के दिल में गूंज कर इसे हकीकत का एहसास दिलाया। तुम्हारी माँ ने इस बाग में खुशी तलाश की थी, मगर एक दिन इसे एहसास हुआ कि यह खुशी सिर्फ एक जुर्मट है जो इसकी तकदीर से पर्दा पोश था। और जब इसने इस पर्दे को हटाया वो दरवाज़ा इसके सामने आया था। वो दरवाज़ा जिसके पार एक और हकीकत थी, एक ऐसी हकीकत जिससे इसने खुद को आज़ाद किया था। हिना ने दिल में कहा, ये दरवाज़ा, ये हकीकत, क्या मैं भी अपनी तकदीर को समझने के बाद इस दरवाजे तक पहुंच पाऊंगी? आईने में इसकी माँ की तस्वीर धुंधली हो गई और फिर एक आखिरी मंजर उभरा। वो मंजर उसकी माँ का था जिसमें वो एक गहरे समंदर के किनारे खड़ी थी। समंदर की लहरें इसके कदमों से टकरा रही थीं और आसमान पर चांद की रोशनी छाई हुई थी। इस मंजर में इसकी माँ का चेहरा बेहद सुकून से भरपूर था, जैसे इसने अपनी तकदीर को तस्लीम कर लिया हो और उसकी रूह आज़ाद हो चुकी हो। ये वो सच है जो तुम्हारी माँ ने पाने की कोशिश की थी हिना। वो सच जो तुम्हारी तकदीर के दरवाजे तक ले जाएगा। हिना की आंखों में अश्क भर आए, मगर इसने उन्हें रोक लिया। इसका दिल अब मुकम्मल तौर पर आज़ाद था, जैसे वो सच का सामना कर चुकी हो। इसने आईने के सामने खड़े होकर एक आखिरी बार अपनी माँ की तस्वीर को देखा और फिर अपने अंदर की ताकत को महसूस किया।
मैं तुम्हारी तकदीर को समझ चुकी हूँ और अब मैं वो सच जान चुकी हूँ जो हमेशा से मेरे अंदर था। हिना ने आहिस्ता आहिस्ता दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाए और जैसे ही वो दरवाजे तक पहुंची इसने अपनी आंखें बंद कर ली। दरवाज़ा इसकी तकदीर का दरवाज़ा था और अब वो इसे खोलने के लिए तैयार थी। चांद की रोशनी उसके जिस्म पर फैल रही थी और जैसे ही हिना ने दरवाज़ा खोला एक ज़बरदस्त रोशनी ने पूरे कमरे को घेर लिया। वो रोशनी ऐसी थी जैसे वो सच का दरवाज़ा हो जिसके पार हर सवाल का जवाब छुपा था। हिना ने एक आखिरी बार अपने अंदर की हकीकत को तस्लीम किया और फिर इस दरवाजे से गुजर कर एक नई दुनिया में कदम रखा। यह दुनिया वही थी जो इसने हमेशा ख्वाबों में देखी थी, एक दुनिया जहां वो अपने खौफ, अपने शकूक और अपने राजों का सामना कर चुकी थी। और इस दुनिया में इसके सामने वो सच था जिसका वो हमेशा से पीछा कर रही थी, वो सच जिसमें इसकी माँ की रूह भी मौजूद थी, वो सच जिसकी रोशनी में हिना ने अपने आप को दरियाफ्त किया था। हिना ने दरवाजे से गुजर कर अंदर कदम रखा और जैसे ही इसके कदम कमरे की ज़मीन पर पड़े एक अजीब सी सुकून की लहर उसके जिस्म में सरायत कर गई। यह दुनिया थी मगर एक अलग नौयत की। इसमें कोई वक्त नहीं था, कोई धड़कन नहीं थी, सिर्फ एक अनोखा सुकूत था जैसे हर चीज़ उसके अपने होने की गवाही दे रही हो और वो यहाँ इस लम्हे में मुकम्मल तौर पर मौजूद थी। चांद की रोशनी जो अब भी उसके साथ थी अब इसकी पूरी ज़ात में रीछ बस चुकी थी। वो रोशनी अब इसके अंदर की तमाम तारीकियों को चमकाने की ताकत रखती थी। हिना ने आहिस्ता से अपनी आंखें बंद कीं और अपनी सांसों को सुकून देने की कोशिश की। इसके अंदर एक नई तवानाई थी जैसे वो किसी और ही हकीकत का हिस्सा बन चुकी हो। ये वो जगह है जहाँ सच्चाई तुम्हारी तकदीर को जाहिर करती है। हिना वो औरत की आवाज़ फिर से सुनाई दी और उसके साथ एक नरमी थी जो हिना के दिल में सुकून का बाइस बन रही थी। तुम्हारी माँ ने यहाँ कदम रखा था और इस जगह ने इसे वो हकीकत दिखाई थी जिसे वो ढूंढ रही थी। और आज तुम भी इसी रास्ते पर चल कर यहाँ आई हो ताकि तुम भी अपनी तकदीर को पहचान सको। हिना ने आंखें खोली और अर्द गिर्द नज़र दौड़ाई। ये कमरा एक खूबसूरत लेकिन पुरस्रार जगह थी। उसके दरमियान में एक बड़ा सा दरख्त था, वही दरख्त जिसके बारे में इसकी माँ ने कभी जिक्र किया था। इस दरख्त की जुड़े ज़मीनें इतनी गहरी थीं कि वो पूरी जगह को अपनी गिरफ्त में लिए हुए लगता था। इस दरख्त की शाखें आसमान को छू रही थीं और उसके नीचे एक रोशनी की चमक थी जो किसी कदीम राज की मानिंद चमक रही थी। हिना इस दरख्त के करीब पहुंची और जैसे ही इसने दरख्त को छुआ इसके जिस्म में एक हल्की सी कंपन महसूस हुई। वो जड़ों के करीब झक कर देखने लगी। जड़ों में एक चमचमाती हुई चाबी रखी हुई थी, वही चाबी जिसका जिक्र उसकी माँ ने किया था और जिसे इसने हमेशा अपनी तकदीर से मरबूत समझा था। ये वो चाबी है हिना, औरत की आवाज़ ने एक आखिरी बार इसे अपनी हकीकत से रोशनास कराया। ये चाबी तुम्हें अपनी तकदीर के दरवाजे तक ले जाएगी, जिस तक पहुंचने के लिए तुम्हें अपनी माँ की तरह खुद को आज़ाद करना होगा। हिना ने वो चाबी उठाई और जैसे ही इसने चाबी को हाथ में पकड़ा इसके अंदर एक नई दुनिया का दरवाज़ा खिल गया। चाबी में एक जादू था जो इसकी तकदीर को बदले में अपनी शक्ल देने की सलाहियत रखता था। इसने चाबी को दरख्त की जड़ों में ठीक से रखा और जैसे ही चाबी जड़ों में घिसी एक धड़कने वाली आवाज़ सुनाई दी जैसे दरख्त ने खुद जिंदा होने की कोशिश की हो। फिर अचानक दरख्त के अंदर से एक रोशनी का धारा निकला और पूरा कमरा चमक अलिफाटे। हिना की आंखों में हैरत और खौफ का इम्तिजाज था लेकिन इसके दिल में एक सुकून था। वो जानती थी कि इसका सफ़र अब तकमील के करीब पहुंच चुका है और वो जो कुछ भी था वो इसका हिस्सा बनने जा रहा था। इसके हाथ में वो चाबी थी और अब इसके सामने वो दरवाज़ा था जिसे इसने हमेशा खोलने की कोशिश की थी। ये दरवाज़ा तुम्हें तुम्हारी माँ के रास्ते पर ले जाएगा हिना। तुम्हें अपनी तकदीर को आज़ाद करने के लिए इस रास्ते को तय करना होगा। औरत की आवाज़ एक आखिरी बार उसके कानों में गूंजी और उसके साथ एक नरमी थी जो हिना के दिल में सुकून का सबब बनी। हिना ने गहरी सांस ली और कदम बढ़ाया। जैसे ही इसने दरवाज़ा खोला एक तेज़ रोशनी ने पूरे कमरे को घेर लिया। वो रोशनी चांद की थी और उसके साथ एक और हकीकत जड़ चुकी थी, वो हकीकत जिसे हिना ने ढूंढा था और जो अब इसकी तकदीर का हिस्सा थी। इस दरवाजे के पार एक नई दुनिया थी और हिना जानती थी कि वो इस नई हकीकत को जाने के लिए तैयार है। ये दरवाज़ा इसके अंदर की हकीकत को आज़ाद करेगा और उसके साथ उसकी माँ की रूह भी आज़ाद होगी। दोनों की तकदीर अब एक ही रास्ते पर चल रही थी और हिना इस रास्ते पर खुद को मुकम्मल तौर पर मौजूद पाती थी। जब वो दरवाजे के पार दाखिल हुई इसने एक आखिरी बार पीछे मुड़कर दरख्त को देखा और फिर अपनी आंखों को बंद कर लिया। वो जानती थी कि इसका सफ़र अब मुकम्मल हो चुका था
और वो इस मकाम तक पहुंच चुकी थी जहां हकीकत और तकदीर एक हो जाते हैं। हिना ने दरवाजे के पार कदम रखा और जैसे ही इसका कदम नई दुनिया में पड़ा, इसके दिल में एक अजीब सा सुकून फैल गया। ये दुनिया एक लामुतनाही फिजा की मानिंद थी, जहां ना जमीन थी, ना आसमान और ना ही वक्त की कोई लकीरें। हर तरफ रोशनी की एक हल्की सी चमक थी, जैसे हर चीज़ अपनी जगह पर ठहरी हुई हो लेकिन अभी तक मुकम्मल तौर पर जाहिर ना हुई हो। उसके सामने एक ऐसा रास्ता था जो धुंधला और पुरअसरार था। वो रास्ता चांदनी से रोशन था और इसमें हर कदम के साथ एक नरम सी आवाज़ सुनाई दे रही थी, जैसे कोई इसे आवाज़ दे रहा हो। हिना ने दिल की धड़कनों को सुस्त किया और आहिस्ता आहिस्ता इस रास्ते पर चलने लगी। इसके कदम हर गुजरते लम्हे के साथ मजबूत हो रहे थे और इसे ये यकीन हो रहा था कि ये रास्ता इसकी तकदीर तक पहुंचने के लिए है। रास्ते में एक और दरख्त था, वही दरख्त जिसे हिना ने अपनी माँ की तस्वीरों में देखा था और जिसके नीचे चमचमाती चाबी रखी थी। लेकिन इस दरख्त की जड़ों में कुछ मुख्तलिफ था। इसके नीचे एक बादल सा घूम रहा था, जैसे कोई दरवाज़ा इसके अंदर छप गया हो। हिना ने कदम बढ़ाया और दरख्त के करीब पहुंच गई। ये दरख्त तुम्हारी तकदीर का हिस्सा है, हिना औरत की आवाज़ एक आखिरी बार सुनाई दी और उसके साथ ही दरख्त की जड़ों में छपी हकीकत की एक झलक सामने आई। ये दरख्त तुम्हारी माँ का राज छुपाए हुए है। तुम्हें इसके अंदर का सच तलाश करना होगा ताकि तुम अपनी तकदीर को समझ सको। हिना ने दरख्त की जड़ों में झांका और उसकी गहरी जड़ों में एक रोशनी देखी जो अब तक इसके सामने छपी हुई थी। वो रोशनी फैलती गई और जैसे ही इसने दरख्त की जड़ों में हाथ डाला, इसके अंदर एक नरम सी कंपन महसूस हुई। फिर एक लम्हे के लिए रोशनी की शिद्दत बढ़ गई और हिना की आंखों के सामने एक मंजर उभरा। ये वो मंजर है जिसे तुमने कभी ना देखा था, हिना औरत की आवाज़ अब भी उसके कानों में गूंज रही थी, लेकिन इसमें एक नई गहराई थी। ये वो लम्हा है जब तुम्हारी माँ ने अपना रास्ता बदलने का फैसला किया था और तुम्हें इस लम्हे का हिस्सा बनना है ताकि तुम भी अपने सच को पहचान सको। आईने में अब वो मंजर था जिसे हिना हमेशा से ढूंढ रही थी। इसकी माँ एक कदीम किताब में कुछ पढ़ रही थी और वो किताब चमक रही थी जैसे इसमें कोई खुफिया इल्म छिपा हो। हिना की आंखों में एक चमक अलिफाबेर। इसकी माँ ने अपनी तकदीर को बदलने के लिए इस किताब का इल्म हासिल किया था और ये किताब अब इसके सामने थी, वो इल्म जो इसने अपनी तकदीर को आज़ाद करने के लिए तलाश किया था। हिना ने इस किताब की जानिब कदम बढ़ाया और जैसे ही इसने किताब को हाथ में उठाया, एक नरम सी रोशनी ने इसे अपने हिसार में ले लिया। वो किताब इसकी तकदीर का हिस्सा बन चुकी थी और उसके अंदर एक गहरी हकीकत छपी हुई थी। हिना ने किताब को खोला और उसके सफ़हात पर नज़रें दौड़ाईं। सफ़ों पर एक ऐसा इल्म था जिसकी वो कभी तवक्को नहीं कर सकती थी। ये इल्म एक ऐसी हकीकत का था जिसे इसकी माँ ने भी कभी नहीं जाना था, मगर जो अब हिना के सामने था। ये वो इल्म है हिना जो तुम्हारी तकदीर की किलीद है। तुमने इसे हासिल कर लिया है। अब तुम अपनी तकदीर को समझने के लिए तैयार हो। हिना ने किताब के सफ़हात को पुरसुकून अंदाज में पलटा और जैसे जैसे वो सफ़े पर निगाह दौड़ाती गई, इसे एक हैरत अंगेज सच सामने आया। वो सच जो इसकी माँ ने छुपाया था, वो सच जो हिना की तकदीर का हिस्सा था, वो दरअसल एक खुदी की हकीकत थी, वो खुदी जिसे हिना ने आज तक मुकम्मल तौर पर नहीं समझा था। ये सच तुम्हारी तकदीर का हिस्सा है, हिना औरत की आवाज़ ने इसके दिल में एक नया अज़्म भर दिया। तुमने अपनी तकदीर के राज को तलाश किया है। तुमने वो इल्म हासिल किया है जिसकी तुम्हें ज़रूरत थी। अब तुम्हारी माँ की रूह आज़ाद हो चुकी है और तुम भी इसकी मानिंद अपनी तकदीर को आज़ाद कर सकती हो। हिना ने किताब को बंद किया और उसका दिल सुकून से भर गया। इसके अंदर की तमाम शिकायत, खौफ और उलझनें अब ख़त्म हो चुकी थीं। वो जानती थी कि इसका सफ़र मुकम्मल हो चुका है और इसने अपनी तकदीर को समझ लिया है। इसके सामने अब एक नया रास्ता था और वो इस रास्ते पर कदम बढ़ाने के लिए तैयार थी। इसने आखिरी बार इस दरख्त की जड़ों को छुआ और फिर उसके दिल में एक नया जज्बा जाग अलिफाटे। वो जान चुकी थी कि इसका रास्ता अब खुद की आज़ादी की तरफ है और वो इस आज़ादी को हासिल करने के लिए हर लम्हा अपने अंदर की हकीकत से जड़ने की कोशिश करेगी। हिना ने वो किताब अपनी सीने से लगा ली और जैसे ही इसने इसकी कदीम सफ़हात को थामा, एक सुकून की लहर उसके जिस्म में दौड़ गई। वो जानती थी कि अब ये इल्म सिर्फ एक किताबा, एक हकीकत नहीं था, बल्कि ये इसकी खुदी का हिस्सा बन चुका था, वो जो हमेशा से छपी हुई थी। उसके अंदर की दुनिया का दरवाज़ा खिल चुका था और अब इसके पास वो सब कुछ था जो इसे अपनी तकदीर के इस आखिरी दरवाजे तक पहुंचने के लिए दरकार था। वो दरख्त के नीचे खड़ी थी जहां एक और दरवाज़ा नज़र आ रहा था।
ये दरवाज़ा जो अब तक एक धुंधले से नक्शे की तरह दिखाई दे रहा था, इसका मतलब था कि हिना का सफ़र मुकम्मल होने को था। ये दरवाज़ा एक नए जहां में ले जाने वाला था, एक ऐसा जहान जिसमें वो तमाम सच्चाइयां छपी हुई थीं जिन्हें इसकी माँ ने कभी तलाश किया था। हिना की नज़रें इस दरवाजे पर मरकूज़ हो गई थीं। ये दरवाज़ा अब इसके लिए खौफ का नहीं बल्कि आज़ादी का निशान बन चुका था। इसने एक गहरी सांस ली और कदम आगे बढ़ाया। इसका दिल तेज़ धड़क रहा था, मगर अब वो अपने फैसले में मुकम्मल तौर पर पुख्ता हो चुकी थी। ये वो दरवाज़ा है जो तुम्हारी तकदीर की तरफ ले जाएगा हिना। औरत की आवाज़ एक आखिरी बार उसके कानों में सुनाई दी और इसमें एक नरमी और सुकून था, जैसे वो हिना के सफ़र के इख्तिताम को तस्लीम कर रही हो। तुमने खुद को इस रास्ते पर चलने के लिए मुंतखब किया है और अब तुम्हारी तकदीर की तकमील के लम्हे का आगाज़ है। हिना ने दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाया और जैसे ही इसने इसके हल्के से पींछ को छुआ, दरवाज़ा खुद ब खुद खिलने लगा। इसके अंदर एक रोशनी की लहर निकलकर पूरे कमरे को भरने लगी। ये रोशनी बहुत अजीब थी, जैसे वो चांदनी की कोई पुरस्रार शक्ल हो जो न सिर्फ फिजा में बल्कि हिना की रूह में भी रीछ बस रही हो। दरवाज़ा खुलते ही एक नया मंजर हिना के सामने आया। ये मंजर एक गहरा समंदर था जिसके किनारे पर एक छोटा सा जजीरा था और इस जजीरे के बीचों बीच एक बुलंद दरख्त खड़ा था। दरख्त के नीचे एक और दरवाज़ा था जो किसी कदीम और गमगीन दास्तान का हिस्सा मालूम होता था। हिना ने दिल में अज़्म की एक लहर महसूस की। ये समंदर, ये जजीरा और ये दरख्त, ये सब कुछ उसकी तकदीर के आखिरी मरहले की अलामत था। इसने कदम आगे बढ़ाया और दरख्त के करीब पहुंचकर उसके नीचे रखी चाबी को देखना शुरू किया। ये वही चाबी थी जिसका जिक्र उसकी माँ ने किया था और अब ये चाबी उसके हाथ में थी। तुमने अपने सफ़र की उंथाई हकीकत तक पहुंचने के लिए ये चाबी हासिल की है हिना, औरत की आवाज़ एक आखिरी बार गूंजी। ये चाबी तुम्हारी तकदीर को खोलेगी और तुम्हारी माँ की रूह को आज़ाद करेगी। हिना ने चाबी को उठाया और दरख्त के नीचे मौजूद ताला में डाला। जैसे ही चाबी ताला में घिसी, एक और रोशन लहर ने पूरे समंदर को घेर लिया और दरवाज़ा खिल गया। अब हिना को यह हकीकत दिखाई दी कि इसका सफ़र सिर्फ अपनी माँ के राज को समझने का नहीं बल्कि अपनी खुदी को दरियाफ्त करने का था। वो इस मकाम पर पहुंची थी जहां तकदीर और आज़ादी एक हो जाते हैं, और वो जान चुकी थी कि इसकी तकदीर का दरवाज़ा इसके अंदर ही था। चांद की रोशनी अब इसके साथ थी और वो जानती थी कि ये रोशनी हमेशा उसके साथ रहेगी। इसने एक आखिरी बार दरख्त को छुआ और दिल में एक नया अज़्म महसूस किया। इसकी माँ की रूह आज़ाद हो चुकी थी और हिना अब इसके साथ चलकर उसकी तकदीर को मुकम्मल करने के लिए तैयार थी। ये दरवाज़ा एक नई हकीकत का था जहाँ हर सवाल का जवाब था और हर जवाब एक नया सवाल बनकर हिना के सामने आ रहा था। लेकिन इसने फैसला कर लिया था कि अब वो उन सवालों के जवाबात को ढूंढने के लिए तैयार है, क्योंकि वो जानती थी कि ये जवाबात इसे इसकी असल हकीकत से जोड़ेंगे और उसका सफ़र सिर्फ एक आगाज़ होगा। हिना ने दरवाजे को खोलते हुए एक आखिरी कदम उठाया और जैसे ही इसने दरवाजे से पार कदम रखा, एक नई दुनिया इसके सामने खिल गई। ये दुनिया एक ख्वाब की तरह थी जहाँ सब कुछ नर्म, मध्यम और बेवक्त था। ये कोई रिवायती जगह नहीं थी बल्कि एक ऐसी हकीकत थी जिसे हिना ने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। ये एक आलम था जहाँ हर चीज़ एक दूसरे से जड़ी हुई थी, न सिर्फ वक्त और जगह बल्कि ज़हन और रूह भी। ये एक किस्म का हल्का सा हपनाटक माहौल था, जैसे एक दरिया की लहरें जो हिना को अपने अंदर जज्ब करने की कोशिश कर रही हो। चारों तरफ एक नरम चांदनी सी रोशनी फैली हुई थी और उन रोशनियों में एक बेहंगम सुकून था। कुछ दूर जमीन पर एक पत्थर पर एक साया पड़ा था, जैसे कोई दरख्त हो जो बहुत दूर से दिखाई दे रहा हो। और इस साये के नीचे हिना ने एक और दरवाज़ा देखा जो एक अमूदी सुतून से जड़ा हुआ था। वो सुतून एक कमरे के दरमियान खड़ा था जिसमें चमकते हुए नकूश और अलामतें खच कर लिखी हुई थीं। हिना का दिल तेज़ धड़कने लगा और उसने फौरी तौर पर दरवाजे की जानिब कदम बढ़ाया। जैसे ही इसके कदम इस दरवाजे के करीब पहुंचे, एक नर्म सी आवाज़ ने इसके कानों में गूंजना शुरू किया। ये दरवाज़ा तुम्हें तुम्हारे अंदर की हकीकत तक पहुंचाएगा हिना। और वो आवाज़ फिर से सुनाई दी और इसमें एक गहरी मोहब्बत और तसल्ली का जज्बा था। ये दरवाज़ा तुम्हारी तकदीर को मुकम्मल करेगा और तुम्हारी माँ की रूह भी तुम्हारे साथ इस रास्ते पर चल चुकी है। हिना ने दरवाजे को खोला और जैसे ही इसने दरवाजे की पिट खोली, एक ना खत्म होने वाला मंजर उसके सामने आया। ये वो मंजर था जिसे वो हमेशा से ढूंढ रही थी। ये मंजर उसकी माँ का था, मगर उसकी माँ एक और शक्ल में थी, जैसे वो किसी और वक्त हकीकत का हिस्सा हो। तुम्हारी माँ तुम्हारी तकदीर का हिस्सा है हिना। इस आवाज़ में इसका दिल गहरा ताल्लुक महसूस होने लगा।
और तुमने इस तकदीर को अपनी रूह से जड़कर समझा है। अब तुम वो रास्ता चलने वाली हो जिस पर तुम्हारी माँ ने अपनी जिंदगी का सफ़र शुरू किया था। हिना का दिल एक बोझ से आज़ाद हो चुका था। इसने एक गहरी सांस ली और एक आखिरी बार अपनी माँ की तस्वीर को अपने ज़हन में डाला, फिर दरवाजे के पार कदम रखा। इस नई दुनिया में कदम रखते ही हिना ने खुद को एक दरिया के किनारे पाया। समंदर की लहरें नर्म और मध्यम थीं और आसमान पर एक नया सूरज चमक रहा था जो इसकी तकदीर की एक और समत को रोशनी दे रहा था। इसके करीब एक जजीरा था और जजीरे के बीचों बीच एक दरख्त खड़ा था। इस दरख्त के नीचे एक पत्थर रखा था और इस पत्थर के नीचे एक छोटा सा दरवाज़ा था। हिना ने आहिस्ता आहिस्ता दरख्त के नीचे कदम बढ़ाए और जैसे ही इसने इस पत्थर को छुआ, एक नरम सी आवाज़ आई, ये वो मकाम है जहाँ तुम्हें अपनी तकदीर का सच मिलेगा। हिना इसके दिल में एक नई उम्मीद जाग उठी। वो जान चुकी थी कि इस दरख्त का राज इसकी माँ के राज से जड़ा हुआ था और अब वो इस सच तक पहुँचने के लिए तैयार थी। इसने पत्थर के नीचे छुपे दरवाजे को खोला और जैसे ही दरवाज़ा खुला, इसके सामने एक रोशनी की दुनिया उभरी, जैसे इसके सामने सच का एक नया बाब खिल चुका हो। रोशनी में एक नई हकीकत छपी हुई थी जो इसकी माँ के दुख और खुशी दोनों का अक्स था। हिना ने अपनी माँ की रूह को महसूस किया और उसके दिल में एक गहरा सुकून फैल गया। इसने अपनी माँ को अपने अंदर महसूस किया और वो जान गई कि इसकी माँ का सच इसकी तकदीर का हिस्सा बन चुका है। हिना ने दरवाजे के पार कदम रखा और जैसे ही इसके कदम अंदर गए, इसकी आंखों के सामने एक नई दुनिया उभरी, एक दुनिया जिसमें इसकी तकदीर और उसकी माँ की रूह एक हो चुकी थी। ये वो जगह है जहाँ तकदीर और हकीकत की मुलाकात होती है। हिना और वो आवाज़ फिर से आई और इसमें एक गहरा सुकून था। हिना ने एक आखिरी बार अपने अंदर की गहराइयों को महसूस किया और उसके दिल में एक नया अज़्म जाग उठा। इसकी तकदीर अब मुकम्मल हो चुकी थी। वो अब इस सच को समझ चुकी थी जो उसकी माँ ने अपनी ज़िंदगी में कभी ना समझा था, वो सच जो एक दिन इसे आज़ाद करेगा। हिना ने दरवाज़ा उबूर किया और जैसे ही इसने कदम अंदर रखा, एक अजीब सी खामोशी छा गई। इस जगह का माहौल यकसर बदल चुका था। ये वो मकाम था जहाँ तकदीर, वक्त और रूहें एक दूसरे से जुड़ती थीं और जहाँ हर शय एक ही लहर में डूबी हुई महसूस होती थी। जैसे ये दुनिया किसी और जहान की परछाई हो जहाँ हर हकीकत की जड़ एक ही मरकज़ में हो। इसके सामने एक तवील रास्ता था जो एक धुंधली सी रोशनी में गायब हो रहा था। रास्ते के दोनों तरफ दरख्तों की लंबी कतारें थीं जो गहरे साए में डूबी हुई थीं। उन दरख्तों की शाखों पर चांदनी की एक हल्की सी झुरमट लटक रही थी, जैसे चांद की रोशनी उन दरख्तों की सरगोशियों को सुन रही हो। हिना का दिल धड़क रहा था। ये वो जगह थी जिसकी इसने हमेशा से तलाश की थी, वो सच जिसे इसकी माँ ने कभी दरियाफ्त न किया था। वो जानती थी कि ये वो लम्हा था जब वो अपनी तकदीर के दरवाजे को मुकम्मल तौर पर खोलेगी। ये रास्ता इसकी अपनी हकीकत की तरफ जा रहा था और वो इस हकीकत को समझने के लिए तैयार थी। रास्ते के आखिर में एक दरवाज़ा नजर आया जो एक बुलंद सादा सी साख्त का था। इस दरवाजे पर किसी किस्म का नकूश अलामतें नहीं थीं, सिर्फ एक खाली सादा सतह थी जो हिना को अपनी जानिब खींच रही थी। आप इस मतन को अपनी ख्वाहिश के किसी भी मतन से तब्दील कर सकते हैं। आप अपने मतन को मतन की जगह पर लिखीं या कोई अपना पहले से लिखा हुआ मतन इधर ला सकते हैं। मुख्तलिफ ज़ुबानों और मुख्तलिफ आवाज़ों का आज़माएं। आवाज़ की रफ्तार और पिच को तब्दील करें। मतन की आवाज़ के मुख्तलिफ प्लोआहे को काबू करने के लिए स्पीच सिंथेसिस मार्कअप लैंग्वेज को भी छेड़ सकते हैं। एक बार आज़माने के लिए ऊपर पर क्लिक कर मतन से तकरीर बनाने में लुत्फ़ उठाएं।